नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वार्ता आज, कई समझौते होने की उम्मीद। राज्य वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने का संकल्प किया जारी, लगभग 1.25 लाख कर्मियों को होगा फायदा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द, उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 शिक्षक और स्वच्छता के लिए 26 विद्यालय सम्मानित। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा कर्मा का त्योहार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की संभावना है। श्रीमती हसीना भारत के 4 दिन की यात्रा पर कल पहुंची हैं। आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। श्रीमती हसीना ने कहा कि उनका उद्देश्य आर्थिक विकास और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है। श्रीमती हसीना ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट करेंगी। राज्य वित्त विभाग ने कुछ शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने का संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने वालों को सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तों को मानने का शपथ पत्र देना होगा। वे सरकार की किसी अतिरिक्त वित्तीय दावा भी नहीं करेंगे। इसमें सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि का समायोजन कर्मियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी में किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर से लागू पुरानी पेंशन योजना का चयन करने वालों कर्मचारियों के वेतन में अब 10% मासिक अंशदान की कटौती नहीं होगी, बल्कि झारखंड सामान्य भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधान के तहत मूल वेतन से कटौती होगी। दूसरी तरफ 1 दिसंबर 2004 से 1 सितंबर 2022 तक के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में 50,000 शिक्षकों की बहाली के लिए जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छ विद्यालय और शिक्षक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित नहीं होगी। शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे विद्यार्थियों को प्रतियोगी बनाएं ताकि वे हर क्षेत्र में बेहतर कर सके। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने 3 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य और 26 विद्यालयों को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए आकाशवाणी समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आकाशवाणी समाचार पर श्रोताओं का बना हुआ भरोसा और भी मजबूत हो गया है। इसका श्रेय आकाशवाणी समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मजबूत उपस्थिति को जाता है। आकाशवाणी पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ ट्विटर, यूट्यूब ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और कू जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर समाचारों की नवीनतम जानकारी प्रदान कर रहा है, जिससे ये भरोसेमंद समाचार प्राप्त करने का सर्वव्यापी माध्यम बन गया है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा है कि आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल ने उन लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए मंच दिया है जो इसे कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान प्राप्त करना चाहते थे। हाल ही में ट्विटर पर 3 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार कर आकाशवाणी समाचार नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा है कि आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आकाशवाणी ने नवंबर 2021 में एक नया कार्यक्रम AIR नेक्स्ट शुरू किया था। इस कार्यक्रम में युवाओं को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में अपनी आवाज आकाशवाणी पर प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को आजादी के बाद देश की उपलब्धियों के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। आकाशवाणी के फॉलोअर्स ने कहा है कि इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। 3 वर्ष की छोटी अवधि में न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.5 लाख तक पहुंचना सभी प्लेटफॉर्म पर आकाशवाणी समाचार की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। एक और उपलब्धि के अंतर्गत फेसबुक पर आकाशवाणी समाचार के सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.4 मिलियन को पार कर गई है। फेसबुक पर आकाशवाणी समाचार के सब्सक्राइबर्स 43 से अधिक विभिन्न देशों से हैं। ये इसे भारत की आवाज बनाता है और दुनिया भर में भारत और भारतीय लोगों के बीच एक कड़ी भी बनाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आकाशवाणी अपने 44 ट्विटर हैंडल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचार प्रसारित कर रहा है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप आकाशवाणी के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी साबित हुआ है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भारत और विश्व स्तर पर 190 से अधिक देशों में आकाशवाणी के 270 माध्यम उपलब्ध हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य भर में आज पूरे हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से प्रकृति और भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार करमा मनाया जा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई बहन के बीच अटूट प्रेम का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए, यही कामना करता हूं। पाकुड़ जिले में जोहार परियोजना से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। ग्रामीण इलाकों की ऐसी महिलाएं जो घर का चौका बर्तन के साथ परिवार का लालन पोषण कर रही हैं, उनकी आय दुगुनी करने का काम जिले में जोर शोर से किया जा रहा है। इन महिलाओं के स्वावलंबन में झारखंड सरकार की जोहार परियोजना मददगार साबित हो रही है। जोहार परियोजना के तहत सैकड़ों समूहों से जुड़ी महिलाओं को मुर्गी का चूजा के साथ ही बुनकर फीडर, चारा, क्रियाशील पूंजी के अलावे मुर्गी शेड बनाने की राशि भी मुहैया कराई गई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी मुर्गी पालन करने वाली महिलाओं के कार्यों का लगातार न केवल अनुश्रवण कर रही है, बल्कि उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने आज नई दिल्ली में नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने इस केंद्र की स्थापना की है। गिरिडीह जिले में स्थित विद्यालयों में ही विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अब जाति प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि जिले में 4,50,000 SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र मुफ्त में बनेगा। डीसी लकड़ा ने बताया कि वर्ग 1 से 12 तक के छात्रों को यह सुविधा मिलने जा रही है। कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर सभी सीओ को जाति प्रमाण पत्र बनाने का आदेश दिया गया है। इसके लिए सभी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित मटकुड़िया में आज सुबह एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की नीयत से आए अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक लुटेरे की मौत हो गई जबकि 2 गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। इस घटना के बाद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। एशिया कप 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हारने के बाद भारत के लिए अभी भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए उसे श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराना होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची नगर निगम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालकों को 24 सितंबर तक ट्रेड लाइसेंस बना लेने को कहा है। इसके बाद निगम द्वारा जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बिना ट्रेड लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद राजभवन द्वारा 14 सितंबर को राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सभी उपायुक्तों को प्रतिभागी बच्चों का चयन करने को कहा गया है। प्रतियोगिता में 5 से 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट हैक मामले में राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। बोकारो जिले के जरीडीह थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। रांची विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज हॉकी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब बिरसा कॉलेज खूंटी ने जीत लिया है, जबकि महिला वर्ग में एसएस मेमोरियल कॉलेज चैंपियन बना। खूंटी स्थित बिरसा कॉलेज ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वार्ता आज, कई समझौते होने की उम्मीद। राज्य वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने का संकल्प किया जारी, लगभग 1.25 लाख कर्मियों को होगा फायदा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द। उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 शिक्षक और स्वच्छता के लिए 26 विद्यालय सम्मानित। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा कर्मा का त्योहार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।